हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाई क्लासेस। ओके बच्चों, अब देखिए इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। बच्चों आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 11। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11.3 एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, कैसे आता है, एनसीईआरटी के इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, या अपनी बुक में ही आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एग्जाम्पल को भी हम लेंगे। बच्चों आप मेरे साथ आ जाइए यहाँ व्हाइट बोर्ड पे पहले, ठीक है। सो व्हाइट बोर्ड या जो भी आप बोलो, स्मार्ट बोर्ड। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रापीजियम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों ने ट्रापीजियम देखा होगा। ये देखिए ट्रापीजियम इस तरीके का आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये ट्रापीजियम है आपका। कौन सा कोऑर्डिनेटर है ये है आपका ट्रापीजियम। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रापीजियम की क्या खासियत होती है, इसका नाम देखिए हमने रख दिया ए बी सी डी। बच्चों इसका एक पेयर पैरेलल होता है, आपको पता है। वन पेयर में टू साइड्स होती हैं। ठीक, तो ये देखिए ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ठीक, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ट्रापीजियम है, सबको पता है। अब इस ट्रापीजियम का एरिया का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक, और कैसे आता है वो मैं आपको भी एनसीईआरटी की हेल्प से बताऊंगा, जो एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, ध्यान से चेक करिए। एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है बच्चों हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, 1/2 इनटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अब ये क्या चीज है, आइए हम आपको दिखाते हैं। बच्चों देखिए ये साइड ए बी, ये साइड ए बी है, मान लो इसकी लेंथ स्मॉल ए है। मान लीजिए ए बी की लेंथ कितनी है, स्मॉल है। डीसी की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डीसी की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी है। ये लीजिए, तो टू पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक, ए बी की लेंथ ए और डीसी की लेंथ बी, ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल डीसी, इसकी लेंथ ए इसकी बी। ठीक, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल साइड्स बोलते हैं। ठीक, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह क्या रखोगे आप, ए प्लस बी, इनका सम करना है, पैरेलल साइड्स का सम करना है, पैरेलल साइड की लेंथ का सम करना है, ए प्लस बी। ठीक, अब सुनो, ये क्या होता है, हाइट। हाइट को कभी कभी क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। आई रिपीट, एच को कभी कभी क्या बोला जाता है, एच होता क्या है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर आता है ये इस तरीके से। ठीक, इसको हम एच बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितनी है, एच है। ए एम, यहां देख सकते हो आप, ये जो ए एम है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, ए एम की एच है, ए एम की लेंथ कितनी एच है, और इस एच को ही हम क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। या तो आप इसको सिंपली क्या बोल दो, हाइट बोल दो, या तो इसका नाम होता है क्या, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, एच है क्या, ये जो पैरेलल साइड है ए बी और सी डी, ये इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चेक कर लीजिए भाई, ए बी और सी डी के बीच वैसे तो बहुत सारे डिस्टेंस है, ये देखिए ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है, लेकिन ये एंगल 90 नहीं बना रहे यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से हमें ए बी और सी डी यानी कि पैरेलल साइड्स के बीच का कौन सा डिस्टेंस लेना है, जो कि सामने परपेंडिकुलर बनाता हो। ठीक, फिर से सुनो, वैसे तो ए बी और सी डी के बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुन लीजिए ध्यान से, ए बी और सी डी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, जो कि सामने आके 90 बनाता हो, उसको ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो कभी कभी एच को बोला है कभी कभी एच को क्या बोला जाता है, एच का नाम होता है कभी कभी परपेंडिकुलर, कॉपी में नोट करके याद करिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन ये बी डब्ल्यू का मतलब बिटवीन पैरेलल साइड्स, बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तो ये बात हो गई। अब जैसे कि इस फिगर के लिए अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम कितना है बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिए, ए और प्लस बी। भाई पैरेलल साइड क्या है, ए और बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह आप क्या लिखोगे, ए और बी का सम करोगे और इनटू में क्या करोगे आप, एच। ये लीजिए यही है। ठीक, बुक में आपको एनसीईआरटी में फॉर्मूला इस तरीके से मिलेगा, एच को पहले लिख देंगे, एच इंटू और ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए प्लस बी और बाई 2 कर देंगे। ये देखिए ऐसे कर देंगे, कोई कुछ नया किया नहीं है। देख लो, ए प्लस बी इंटू 1 करोगे, ए प्लस बी आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा और ये एच बचेगा। एच को पीछे से मल्टीप्लाई करो, ये आगे से बात क्या है, सेम है। तो हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2,
या 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, जरूरी नहीं कि ये ट्रेपीजियम आपको ऐसा ही दिखाई पड़े, ट्रेपीजियम आपको अलग अलग शेप में दिखाई पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेपीजियम आपको ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें अच्छी तरीके से। ये देखिए बच्चों, आपको ट्रेपीजियम ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है। कैसा? ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ऐसा भी ट्रेपीजियम आपको दिखाई पड़ सकता है। ए बी सी डी, बस टू साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। फिर से यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। ठीक, क्या है इस फिगर में? यही चीज है क्या? यही चीज है यहाँ पर भी, ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इसकी साइड ए डी है, यही क्या है? इसकी हाइट है, क्योंकि ये सामने 90 बना रही है बस। तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये एच है। ए बी की लेंथ हो जाएगी ए, और डी सी की लेंथ हो जाएगी क्या आपके पास? बी। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, ऐसा भी आपको ट्रेपीजियम दिख सकता है। और कैसा ट्रेपीजियम आपको दिख सकता है, ये मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। इस फिगर को ही हम क्या करेंगे? पलट सकते हैं इसको। ठीक है ना? कैसे? देखो जरा, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दीजिए। ये इसको हमने यहां से कॉपी किया, और थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, ये इसको हमने क्या किया? घूम जा भाई, इसको हमने ऐसे घुमा दिया। ये लीजिए, घूम जा भाई, घूम जा। ठीक, ये लो, थोड़ा सा सीधा, ए सीधा हो जाओ, ए ये थोड़ा सा डायरेक्शन, और ये देखिए। ठीक, ये आपको ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये ऐसा दिखेगा तो थोड़ा सा विजुलाइज करो बच्चों। तो आपकी पैरेलल साइड्स तो ए बी और सी डी ही हो जाएंगी। ये देखिए, यहां कहीं सी होगा ना, ये ऊपर चला गया। ये देखिए बच्चों, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक, तो ए बी की लेंथ ए और सी डी की लेंथ बी, तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड, आगे 1/2 इंटू में हाइट। हाइट क्या होगा यहाँ पर आपको? ये देखिए, ये मिलेगा हाइट, ये है 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये नहीं है, ये सामने 90 नहीं बना रहा है, ये बी सी 90 नहीं बना रहा है, ये 90 बना रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा भी ट्रेपीजियम आपको मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रेपीजियम यहाँ पे आपको अलग अलग शेप का मिल सकता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस दो साइड्स पैरेलल होंगी, उनका सम यहाँ रखना है ए प्लस बी की जगह, और उनके बीच का जो पैरेलल साइड्स होंगी उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको देख लेना है। ठीक है ना? वो तो क्वेश्चन में देखते देखते आपको पता चलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई दिस के करेंगे, एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज भरी हुई, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ट्रेपीजियम बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, और इस ट्रेपीजियम में इन्होंने हमसे बोला है कि भाई ये 7 सेंटीमीटर है, हमने कहा ठीक है, और ये हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है, हमने कहा ठीक है भाई। ओके, ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और ये जो पैरेलल साइड्स हैं आपकी, ये वाली और ये वाली, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको हम h बोलते हैं, और इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर दी हुई हमको, लेट अस से 5 सेंटीमीटर हमको दी हुई, मान लो। ठीक, ये अब इसका जो एरिया हो जाएगा ट्रेपीजियम का, यहाँ से इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है? 7 और 10, तो 7 + 10 करेंगे। ठीक, 7 ए की जगह हमने 7 रखा, फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला लगा के दिखा दूं? ये लो, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? 1/2 इन द ब्रैकेट, यानी कि इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यही पढ़ाया था। सो 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट ए की जगह क्या आ रहा है? 7, प्लस बी की जगह क्या आ रहा है? बी की जगह देखिए, बी की वैल्यू क्या है? 10 है, तो बी की जगह 10 रखा, इंटू में हाइट, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना है? 5 है। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है सबसे पहले। 2 को उठा के 10 से या 2 को उठा के 7 से काट मत देना। ठीक, 1/2 इंटू 7 + 10, सबसे पहले ब्रैकेट को ऐड कर लीजिए। 10 + 7 कितना होता है? 17। ओके, इंटू में क्या हो गया? 5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 17 इंटू 5 आप कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, 17 इंटू 1 17 और अपॉन में 2। ठीक, 17/2 को एक साथ सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, जो करना है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, जो करना है कर लो। ठीक, 17/2 कितना हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा, और इंटू में क्या बचा आपके पास? 5 बचा, सॉल्व कर लेंगे। 5 5 25 और 2 आएगा, 5 8 40 + 2 42, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के, ये देखिए 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ओके, तो एरिया आ गया किसमें?
सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। अब चलिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए कह रहा है कि नजमा ओन्स अ प्लॉट नियर अ मेन रोड, ओके, अनलाइक सम अदर रेक्टेंगुलर प्लॉट्स in her neighborhood, the plot has only one pair of parallel opposite sides, so it is nearly a trapezium in the shape. Can you find out its area? Okay students, अब देखो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। नजमा नाम की कोई लेडी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लॉट खरीदा, ठीक, समझो जरा, इन्होंने एक प्लॉट खरीदा, तो ये प्लॉट ऐसा दिख रहा था, यहाँ से रोड जा रही है, इस तरीके से ये रोड जा रही है। अब ये लगभग लगभग ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे कर्व है, ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन हम मान लेंगे कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये वाले पॉइंट का नाम हमने ई रखा, यहाँ देखते जाइएगा ई हो गया, ठीक। फिर इसको हमने स्ट्रेट लाइन मान लिया, और मान लेते हैं भाई, मैथ्स में मान लेते हैं लगभग लगभग कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ई से डी हो गया, ये तो वाला पॉइंट डी हो गया। और हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये देखिए 20 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, यहाँ पॉइंट ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, थोड़ा समझिएगा, ठीक। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमें मिलेगा जब हम ई से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आई रिपीट, हमने क्या किया, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने, या दूसरे शब्दों में हम बोले तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ई सी पैरेलल ए बी ड्रॉ किया, ठीक। क्या ड्रॉ किया हमने, ई सी पैरेलल ए बी ड्रॉ किया, ठीक। तो ए बी के पैरेलल ई सी ड्रॉ कर दीजिए, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 90 आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ये अगर 90 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से 90 का पता है ना, टू लाइंस अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ठीक। तो इस तरीके से ये जो शेप है, ये लगभग लगभग आपको क्या दिखाई पड़ने लगेगा, ट्रेपीजियम जैसा दिखाई पड़ने लगेगा। अब आप देख रहे हो ये ए ई डी बी, ठीक। इसका एरिया अगर आपको निकालना है, ठीक, तो इसका एरिया एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे देखिए बच्चों, डायरेक्ट इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, ओके, यही पढ़ाया था। चलो वैल्यू रखो, यहाँ से क्या जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बच्चों अगर आप ध्यान देखें तो ये पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ये वाली हो जाएगी 20, देख लो यहाँ से, ये 20 है पैरेलल किसके, इसके, ये देखिए, ठीक। सो ये 20 है और ये 30 है, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। यहाँ से देख लो, ए की वैल्यू 20, ये ए हो गया, ठीक, और बी की वैल्यू होगी 30। अब 30 इन्होंने दिखाया नहीं है, क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि आप थोड़ा समझिएगा, ये पूरा 30 है, ठीक, और ये 20 है, 30 में से 20 हटा दोगे भाई, ये 20 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है, तो ये अगर 20 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 20 हो जाएगी, तो ये हो गया 20, और ये पूरा 30 था, 30 में से 20 माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा 10, ठीक। तो इसीलिए इन्होंने इसको 10 दिखाया हुआ है, डीसी को 10 दिखाया है, और सी से लेके बी को 20 दिखाया है, ठीक। ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 10, 20 + 10 हो तो टोटल कितना गया 30 हो गया, ओके। यानी कि देखो बी पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पैरेलल साइड्स बी है, मैंने आपको बताया ना, यही क्या है 30 क्या है बी है, ये पूरा, ठीक। ए और बी क्या है, पैरेलल साइड्स की लेंथ है, तो यही जो बी है यही पूरा क्या है 30 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ए की जगह कितना रखा, ये ए की जगह हम कितना रखेंगे 20, तो ए की जगह आप 20 रखोगे, और प्लस बी की जगह आप कितना रखोगे, बी की जगह आप 30 रखोगे, और इनटू में हाइट, हाइट क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली इसके पैरेलल है, और ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर, यही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 है, चेक कर लीजिए, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही एच है, एच इस बार नीचे दिखाई पड़ रहा है आपको, यही मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ठीक। सो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12, तो एच की जगह आपने क्या रखना है 12 रखना है। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करते टाइम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को ऐड कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 20 + 30 कितना होता है बच्चों 50 होता है, इंटू में 12, ठीक। सॉल्व करिए, देखिए 2 × 1 = 2 होता है, और इसको काट देते हैं तो आराम रहेगा, इसको काटोगे तो 25 × 12 करोगे 10 घंटे, है ना, उससे कोई फायदा है नहीं। 2 × 2 2 6 है, इसको काट दो भाई, इससे इसको काटो, बात सही में ना। 6 × 50 कितना होता है 300, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपके पास 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो गया पूरे प्लॉट का, ये देखिए, ये जो टोटल प्लॉट का एरिया आ गया, ये कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बता दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि इस फिगर की हेल्प से ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला आता कैसे, ये एनसीईआरटी ने पढ़ाया है, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप मेरे साथ, ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इस फॉर्मूले को लाने के लिए आप मेरे साथ आ जाओ यहाँ पर बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इस पेज को हम क्लीन कर लेते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपने क्या किया होगा, इसको नोट कर लिया होगा, ओके। ना वापस आइए,
देखिए यही फिगर था आपका। ओके, अब इस फिगर में हमने क्या किया बच्चों, इसको h माना है, ये हाइट है, इसको हमने h माना है, ठीक। और सुनो, यहां से यहां तक हमने इसको b माना है, ठीक। और यहां से यहां तक इसको हमने a माना है, ये देखिए इसको हमने क्या माना है, a माना है, यहां से यहां तक a, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो a की वैल्यू हो जाएगी फाइनली जाके 20, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और ये देखो ये h है, तो ये भी क्या है आपका h है, ठीक। यहां से यहां तक a माना है, और d से c तक हमने क्या माना है, स्मॉल c माना है, देख सकते हो आप, तो ये आ गया स्मॉल c। तो इस फिगर से आप स्मॉल c है भाई, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल c है, ठीक। छोटा सा लिख देता हूँ, समझ जाना, ठीक। ये स्मॉल c, ठीक है। ओके, नाउ अब यहां से यहां तक टोटल कितना है, b है, तो ये पूरा आपका b आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये जो b है वो a प्लस c है। चेक कर लो भाई, a में c को ऐड करोगे, a प्लस c करोगे तो पूरा b मिल जाएगा, ठीक। यानी कि बच्चों मतलब क्या है, यहाँ पे b की जगह हम क्या रख सकते हैं, a प्लस सी, जरूरत पड़ने पर। ओके, ये चीज हो गई। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, सबसे पहले एक चीज और, अगर ये 20 है तो ये भी 20, और पूरा अगर 30 था मैंने आपको दिखाया था, तो ये कितना बच जाएगा 10। भाई 30 माइनस, ये 30 में से 20 माइनस किया तो ये 10 बच गया, ठीक। ये पूरा 30 था, इसमें से 20 माइनस करोगे तो ये 10 आ गया, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये h है 12, तो ये भी h कितना हो जाएगा 12। अब समझो, अगर आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, किसका, a b d e का पूरा एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से, अगर मुझे एरिया चाहिए किसका, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहिए, कौन सा ट्रेपीजियम है, ए बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ई, समझ रहे हो ना, ए बी डी ई, ये पूरा एरिया अगर मुझे चाहिए, तो ये एरिया दो फिगर से मिलके बना हुआ है, किससे किससे, सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे ये वाला, ठीक, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, और प्लस, अब देखो जगह हो नहीं पा रही है, क्या मैं नीचे लिख दूं, आप समझ जाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। कौन सा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये वाला ए बी सी ई, ठीक, ये वाला रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये देखिए ये ट्रेपीजियम ए बी डी ई जो है, इसका एरिया कैसे आपको मिलेगा, इसका एरिया आपको मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए इस तरीके से। देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए एरिया लेना होगा, किसका एरिया लेना होगा आपको, ये वाले ट्राइंगल का, यानी कि ट्राइंगल ईडीसी का एरिया लोगे, ट्राइंगल डीईसी का एरिया लोगे, ठीक, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीई प्लस एरिया रेक्टेंगल एबीसीई, ठीक है। तो दोनों का एरिया अगर आप ऐड करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पूरा रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी का एरिया कितना होगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सुनो, अगर ये ट्राइंगल ऐसा होता, मान लो ये देखिए ये 90 होता, समझो बेस इसका सी है और हाइट किसकी कितनी है, एच है, ये हाइट इसकी एच है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस है और ये हाइट है, ठीक। जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो, ये बेस हो जाएगा सी, ठीक, और हाइट हो जाएगी कितनी, एच, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इस ट्राइंगल को पकड़ के ऐसे, ये ट्राइंगल ऐसे है, ठीक, और इसको पकड़ के आप क्या करो, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो बस कुछ नहीं हुआ, ये ट्राइंगल ऐसे घूम गया है, ऐसे घूम जाएगा तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब आप देख लो इसका एरिया क्या है, 1/2 बेस, देखो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो बेस की जगह क्या है सी, बेस की लेंथ कितनी है सी, और हाइट कितनी है इसकी एच है, ठीक। तो इसका भी एरिया कितना होगा 1/2, बस घुमा दिया ना, तो ये रही बेस और ये रही इसकी हाइट, ठीक। दिखा दूं, ये लो, ये रही इसकी बेस सी और ये रही इसकी हाइट, समझ गए। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, और प्लस प्लस क्या करेंगे हम इसमें, प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी ई, ठीक। सो ए बी सी ई का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। तो लेंथ कितनी है इसकी ए, देख लीजिए बच्चों, ये पूरी इसकी लेंथ है, ठीक, लेंथ ए, और ब्रेथ कितनी है एच है, ब्रेथ आपके सामने एच, ठीक। तो ए इंटू एच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ये आपका फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो यहां से कॉमन आ जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एच, एच यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एच आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 इंटू सी, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 1/2 इंटू सी, और प्लस
ए बच गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एच यहाँ भी तो 2 बार एच बाहर लिखेंगे, नहीं, एक ही बार लिखा जाता है। ये आप फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक, नहीं पढ़ा है तो आप हमारा प्लेलिस्ट देख लीजिए। देखो कुछ नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है एच को अंदर भेजो तो 1/2 इंटू सी इंटू एच हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, और प्लस ये सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा एच इंटू ए एच हो जाएगा, ठीक, समझे। तो इसलिए आप एच को इस तरीके से कॉमन ले सकते हो, ठीक। चलो अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, एच इन द ब्रैकेट सी इंटू ए कितना हो गया, सी, भाई सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सी इंटू 1 कितना हो गया, सी, अरे भाई सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सी तो आएगा, सी को किसी नंबर से 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है, ठीक। तो 1 इंटू सी करो, सी इंटू 1 करो तो सी ही आएगा अपॉन में 2, और प्लस में क्या बचा, ए, ठीक। अब सुनो, ये सॉल्व करना जिसको नहीं आता है वो सुन ले, डायरेक्ट कैसे करेंगे, एच इन द ब्रैकेट कुछ नहीं करना है, 2 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस 2 इंटू ए इज 2a और डिवाइडेड बाय 2, ओके करेक्ट, ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, h इन द ब्रैकेट c प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 काट नहीं सकते हो आप, नो, क्योंकि एलसीएम लेके आया है। जिसको नहीं पता है इधर देखो, h इन द ब्रैकेट c प्लस c बाय 2 प्लस c बाय 2 प्लस a था, तो a के नीचे हमें क्या मानना चाहिए था, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया, बट पूरा देख लो आप, c बाय 2 और प्लस a के नीचे अगर आपने 1 माना होगा, ठीक, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आया होगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना आया होगा, 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू सी सी, और प्लस 2 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2, 2 इंटू 1 इज, सॉरी 2 इंटू, फिर से सुनो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू ए इज 2 है, ये लो इस तरीके से आया होगा ये, बट आप डायरेक्ट कर लो, ज़्यादा टेंशन है नहीं, 2 इंटू ए कर लो बस खत्म, 2a, सो c प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय 2। अब सुनो, अब यहाँ से हो जाएगा h, है ना, इन द ब्रैकेट, अब देखो c को तो ऐसे रहने दो, प्लस 2a को क्या लिख सकते हो, 2a को क्या लिख सकते हो, 2a को लिख सकते हो a प्लस ए, ठीक। तो 2a की जगह आपने क्या लिखा, a प्लस ए, और होल डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है। अब ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, h और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, c प्लस ए को एक साथ ले लेंगे, c प्लस ए को एक साथ ले लिया और प्लस में a बच गया, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 है। अब ध्यान दो, c प्लस ए को आप क्या लिख सकते हो, पीछे जाके देखो कहाँ गया भाई, c प्लस ए को क्या लिख सकते हो आप, देखिए c प्लस ए की जगह आप b लिख सकते हो, a प्लस सी बोलो, c प्लस ए बोलो, बात सेम है, तो c प्लस ए को b लिख सकते हो, देख लो ये c है और ये है, c प्लस ए पूरा क्या है, b है, ठीक। तो c प्लस ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, b लिख सकते हो, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा h, और c प्लस ए की जगह b लिखा आपने, तो ब्रैकेट में b, इसकी जगह b, और प्लस में क्या है, a है, ठीक, तो प्लस में क्या है, a है, और डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। अब इसको ठीक से लिख लो, h ऐसे ही रहेगा, और b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी बाय 2, बस यही आपका क्या है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो सिंपली कैसे, ऐसे लिख दो, या इसी को आप ऐसे लिख दो, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू में h। आप अपने फिगर को जाके देख लीजिए बच्चों, यही है, देख लीजिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है, a है और b है, ये पूरी a और ये पूरी b, इंटू में 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस बी, और इंटू में ये रही इसकी हाइट, ओके, ये बस। अब इसका एरिया मैंने आपको पहले निकाल के दिखा दिया है, ठीक, कैसे निकाला था, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए कितना है 20 है, ठीक, और प्लस बी कितना है, बी आपका पूरा 30 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बी है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी है 30, ओके, और इंटू में h, और h कितना दिया हुआ है 12, इसको आपने सॉल्व किया था, ये कितना आया था 50, सो 1/2 इंटू 50 इंटू 12, ठीक, 2 1 2 6 6 इंटू 50, 300 मीटर स्क्वायर इसके प्लॉट का एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम बढ़ते हैं ट्राइडीज वाली प्रॉब्लम्स पे।